नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। मैं सौम्या शुक्ला। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज चल रही हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में लोकतंत्र बचाओ संकल्प महारैली का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री व राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के मुखिया बाबू सिंह कुशवाहा ने बड़े जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी देश का राजा अच्छा होगा तो वहां की जनता खुशहाल होगी एवं उन्होंने लोगों से अपील की कि लोगों को अपने बहुमूल्य वोट का महत्व समझना चाहिए। आपको बता दें कि बाबू सिंह कुशवाहा बसपा सुप्रीमो मायावती के करीबी रह चुके हैं और बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा ने बनारस में लोकतंत्र बचाओ संकल्प महारैली में क्या क्या कहा। देखें यह रिपोर्ट। वीडियो देखने से पहले हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। राजा के अंदर जो होता है ये सारी बातें, इसलिए मैं आपको कहता हूं, उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं जितना मेरे दिमाग है कि आप लोग वोट की ताकत को समझें। वोट से सरकार बनती है, राजा बनता है, और राजा हमारा भी भाग्य विधाता होता है, हमारे आने वाली पीढ़ी का भी भाग्य विधाता होता है। अगर राजा अच्छा होता है तो वो देश उन्नति के रास्ते पे जाता है, अगर राजा अच्छा नहीं होता तो वो देश उन्नति के रास्ते पर नहीं जाता। और उन्नति के रास्ते पर तो देश तभी जाता है जब किसान खुशहाल हो, हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिले, हमारे मजदूर भाइयों को उचित मजदूरी मिले, हमारी माताओं और बहनों के साथ न्याय हो। जब सब खुशहाल होते हैं तब कुल मिलाकर के देश और प्रदेश खुशहाल होता है। इसलिए आने वाले समय में आप लोग जरूर सावधान रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। और जो हमारे खास करके जो छात्र भाइयों की समस्या है, आज तो हमारी स्थिति ये नहीं है, लेकिन आप लोग अगर वोट देंगे तो जब हम इस स्थिति में पहुंचेंगे तो हमारी जो चाहत है मैं आपके सामने कहता हूं, और हम जो सरकारें हैं उनसे चाहते हैं भी, मांग भी करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनको गरीबी की वजह से वो पढ़ नहीं पाते, जो उनकी स्कॉलरशिप की व्यवस्था है उनको रेगुलर स्कॉलरशिप दी जाए। और जब वो पढ़ लिख लेते हैं, वो फार्म भरते हैं, तो फार्म फीस न ली जाए। जो नौकरियों में फार्म भरते हैं और जो आने जाने में वो परीक्षा देने जाते हैं, चाहे वो बस में जाए चाहे वो ट्रेन में जाए, उन्हें फ्री यात्रा की सुविधा रहना चाहिए। जो हमारे खास बच्चे, जो हमारे बच्चे सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन पत्र देने जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों की ऐसी चाहत है कि ऐसी व्यवस्था हम लोग जन अधिकार पार्टी के माध्यम से करें। अगर हमसे पहले कोई सरकार कर देती है तो पार्टी को मजबूत करना है, अपने संगठन को मजबूत करना है। जब हम लोग 28 फरवरी को लखनऊ में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन एक कार्यक्रम किया था कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो मैंने कहा था अपने साथियों से कहना कि इसको भी आप भी नकल कर लो, जो सही बातें हैं उनको ध्यान दे देना चाहिए, उनको पकड़ लेना चाहिए। आप भी यही सोचो कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। जब आप अपना बूथ सबसे मजबूत आप भी कोशिश करेंगे तो हम लोग भी बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। और हमारे देश का ये नारा पहले से भी चला आ रहा है कि जय जवान जय किसान। हमारे प्रिंसिपल साहब से बातें करते रहते हैं, वीरेंद्र कुशवाहा जी, जो आपके इधर एरिया के रहने वाले हैं, रुड़की में प्रिंसिपल है डिग्री कॉलेज में। शायद वो बात अपनी न रख पाए होंगे समय अभाव में, लेकिन वो बहुत विद्वान है, बहुत सारी चीज़ें हमको बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, बहुत विद्वान है। तो हम लोगों की पार्टी की एक चाहत है, जय जवान जय किसान के साथ साथ सुरक्षित जवान सुरक्षित किसान, ये भी हमारी पार्टी का नारा है, हमारी सोच है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में कुछ जगहों पर मैं चुनाव के मौके पर आ पाऊंगा, कुछ मौकों पर
शायद ना आ पाऊँ, तो आपको भी मेरी कमी को पूरा करना है, अपनी बात को आगे बढ़ाना है और सारे सवाल जो आपके सामने जो घटनाएं घटी हैं उन सारी चीज़ों को याद रखना है। चाहे वो नोटबंदी हो, कहा गया था कि नोटबंदी में काला धन आ जाएगा, बड़े लोग ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बड़े लोग कोई ठीक हुए। ठीक तो बेचारे गरीब लोग हो गए। माताएं बहनें जो हमारी घर में अपने परिवार से, पतियों से बचा के संकट के समय के लिए कुछ रुपए रखती थी, वो बेचारी, वो पूंजी हमेशा घर के संकट के समय में काम आती थी, वो भी उनकी उजागर हो गई और बैंक में चली गई। और 1.25 करोड़ बच्चों की नौकरियां गई नोटबंदी के बाद। 1 लाख लगभग छोटी फैक्ट्रियां बंद हुई। ये नुकसान नोटबंदी के बाद हुआ है। ये बातें सब आपको याद रखना है। 3.5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ इस देश को नुकसान हुआ है। नोटबंदी के बाद ये स्थिति हमारे देश की हुई। ये आंकड़े हमारे बीच में लाई नहीं जाते, सामने नहीं आने दिए जाते। जो चीज सही है, आज स्थिति ये हो गई है 3-4 सालों में कि कोई सही बात अखबार और टीवी के माध्यम से हमारे बीच में आ ही नहीं रही। कोई लाता है तो फिर भी गुमराह कर दिया जाता है। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। जब आपको वोट देने का मौका है तो आप सवालों को याद रखिए कि हमारे बच्चों के आरक्षण के खिलाफ कौन है, नोटबंदी में किसने क्या वादा किया था, रोजगार 2 करोड़ देने का वादा किया था, 15 लाख रुपया देने का वादा किया था, पेट्रोल डीजल का दाम कम करने का काम किया था। ये सारी चीजों को याद रखने की जरूरत है। ये चीजें आप भूल जाएं, इसीलिए राष्ट्रवाद है। लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर वोट नहीं देना, भारत माता की जय बोलना है, सेना की जय बोलना है। लेकिन तथाकथित जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके बहकावे में नहीं आना। इसलिए इन सारी बातों को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। मैंने वो 6000 रुपया वाली बात बता दी। अब काफी समय हो गया है तो और तो कुछ बातें बताना चाहता था, लेकिन लगता है ज्यादा समय हो गया, आपको जाना भी है। और मैं इसलिए विस्तार से बताया कि फिर इतने लोग इकट्ठा नहीं होंगे। मैं और जगह जाऊंगा तो मैं आपके बीच में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। और पता चला कि मैं 1-1.5 महीने नहीं आया और 1.5 महीने में तो सब कुछ लुट गया। इसलिए अब मुख्यमंत्री तो बना लियो, प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ जाना। बना भी देंगे। संघर्ष करें। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थोड़ी 5 मिनट को आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय राम शनई उमरे जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा वो आए अपने अध्यक्षीय भाषण खत्म करें। 5 मिनट आप लोग शांत से बैठेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। आप सब लोग यहाँ आए, बड़े पैमाने पर बड़ी भारी आप लोगों ने अपनी रैली कामयाब किया। मैं दोनों मंडल के साथियों को और जो हमारे साथी आए हुए हैं, यहाँ के आयोजक साथियों को, सबको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। खास करके जो हमारे खास करके जो हमारे दिनेश भाई हैं, अभी 20-25 दिन पहले उनके साथ दुखद घटना हुई, उनकी पत्नी की मृत्यु हुई। उस दिन मैं यही था। ऐसे दुख के घड़ी के बाद भी उन्होंने इस कार्यक्रम को चढ़ बढ़ के भागीदारी निभाया, अपना सहयोग दिया। मैं उनको और आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और 5 मिनट का समय आप लोग दीजिए, अध्यक्ष जी की बातों को सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को